जय माता जी की जय भवानी, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? प्रणाम। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएं और जुड़ के 2 ही मिनट में आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ, बहुत विशेष रूप से। सभी लोगों को एक बार आप लोग जुड़कर इनवाइट और शेयर कर दें। थोड़ी देर बाद मैं फिर से लाइव आऊँगी और विशेष मुद्दे, जिसको आप जातिवाद कहते हो, जिसको आप समाजवाद कहते हो और जिसको आप समाज में आगे बढ़ाने की बातें करते हो, उन तमाम बातों पे आज मैं खुलकर चर्चा करूंगी। और जिसके मन में जो सवाल हो, जिसको जिस भी तरह का क्वेश्चन जिसके मन में गूंज रहा हो, जिसको भी जिस बात पे संदेह हो, मैं तमाम बातों का जवाब दूंगी। मैं उन सभी बातों पे आज चर्चा करना चाहती हूँ कि जिन बातों को लेकर सब मौन क्यों है, और जब वो सवाल उठते हैं और गूंजते हैं और गूंज कर पूरे देश प्रदेश में वो आवाज़ उठती है, उन बातों पर कुछ लोग चुप क्यों हैं? क्या यही राजनीति है? क्या यही छात्र धर्म है? क्या यही आप लोगों की शिक्षा और दीक्षा है? क्या समाज के बाहुबली और समाज को तुम लोग गुमराह करने वाले ही लोगों का प्रचंड लहराना चाहिए? मैं 3-4 सवाल पहले कर लूँ, उसके बाद मैं दोबारा से राइट टाइम रखकर लाइव आऊँगी और आपके क्वेश्चन, एक एक आदमी की जो दिल में क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ आज। मैंने परसों एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा 24 घंटे के अंदर। मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का। एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ आपके बीच में और दोबारा से फिर लाइव आऊँगी। पहले तो महाराणा प्रताप जयंती की आपको शुभकामनाएं, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आई, और ये स्पष्ट भी है कि जब हम किसी को ठीक दृष्टि से देखते हैं तो उसके गुण नज़र आते हैं, और जब हम किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो उसके अवगुण नज़र आते हैं। अब मैं बात भी करती हूँ तो लोगों को मेरी तकलीफ भी बनावटी नज़र आती है। अब मैं दर्द भी शेयर करती हूँ तो लोगों को लाइव का एक माध्यम नज़र आता है। अब मैं अपने मन की बातें भी करती हूँ तो लोगों को पब्लिकली स्टंट नज़र आता है। लेकिन आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि नहीं, इंसानियत जिंदा है देश में। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ नपुंसक लोग, कुछ डरपोक लोग, कुछ चुगलखोर लोग और पीछे से चर्चा, निंदा और बकवास करने वाले लोग, आदमी जाति के अंदर पैदा तो हो गए, पुरुष के अंदर कहीं, पर औरतों से भी, मतलब जो बहुत अजीब किस्म की लेडीज़ होती हैं जिनको काम नहीं होता और वो चुगलियाँ करती हैं, उनका जो कारोबार है कुछ ऐसे आदमियों ने संभाल लिया जिनको काम तो है नहीं, औरतों की तरह चूंच बढ़ाकर चुगलियाँ करते रहते हैं। लेकिन मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, और ना ही उनसे लेना देना जो बकवास करते हैं। हाँ, मैं बार बार एक बात आपको कह रही थी कि महाराणा प्रताप जयंती मनाइए, लेकिन महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर चलिए देश के युवाओं। महाराणा प्रताप जयंती मनाने की आड़ में समाज को जाति के नाम पर मत बांटिए। समाज को जाति पाति के नाम पर जयंतियां मनाकर तोड़िए मत, साथ लेकर चलिए, ऊंचा उठाइए देश में, राष्ट्र में। हिंदुओं की ताकत थे महाराणा प्रताप, 36 बरादरी के थे महाराणा प्रताप, किसी केवल एक राजपूत समाज के नहीं थे। भीलों ने उनका साथ दिया, अदर कास्ट ने उनका साथ दिया, अपना धन, यश, मान, बल
और स्वाभिमान लोगों ने उनके श्री चरणों में समर्पित किया। 50% लोगों को तो यही नहीं पता महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाते हैं या वीर गति का दिन मनाते हैं या कोई और कैसे क्या है, सिस्टम ही नहीं पता। लेकिन बस ये पता है भैया तलवार आज निकालनी है म्यान से बाहर और आज जयंती के नाम पर मतलब उसको निकाल लेना है और 4 बातें समाज के बाकी लोगों को गाली देनी है। किसी को जाट राजपूत करना है तो किसी को ब्राह्मण राजपूत करना है और किसी को मतलब अदर कास्ट को गालियां देनी है। ये जयंती नहीं है। सीखिए, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, हिंदुआ सूरज थे, उनसे बड़ा योद्धा भी कोई नहीं था। मेरे भाइयों, राजपूत भाइयों, महाराणा प्रताप की इज्जत को खराब मत करो, बहन बेटियों को गलत मत बोलो। मैं भी आपके समाज की हूं, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत ही बच रही हो आपके। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगी कि शिकायत नहीं मुझे किसी भी और जाति से, मुझे केवल और केवल अपने ही आसपास के 5, 7, 10, 20 लोग हैं जिनका मकसद पिछले कई सालों से केवल ये है कि इनको हराना कैसे है, इनको नीचे डालना कैसे है, इनकी बदनामी कैसे करनी है। बड़े कमजोर और बड़े डरपोक लोग हैं वो। जो बीज होता है ना, बीज 1,00,000 बार भी मिट्टी डालोगे वो अंकुरित हो जाता है। उनमें से साध्वी देवा ठाकुर भी है। 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी जी बोलो। 10 मिनट बाद करना, 10 मिनट बाद समझ आती हूँ। तो एक तो ये संदेश था। दूसरा, मेरा पूरे जो जयंती मनाने वाले राजपूत है ना, उनसे एक सवाल है कि जयंती मनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, समाज को संदेश क्या है। मैं भी जानती हूँ महाराणा प्रताप जयंती है, मनानी चाहिए, मैं भी मनाती हूँ। महाराणा प्रताप हमारे आपके सबके 36 बरादर हिंदुआ सूरज हैं आप और मैं सलाम करते हैं उसको, और जो उनको सलाम नहीं करता वो सर किसी काम का नहीं। पर इससे, इस तरह से जयंती मनाने से, इस तरह से जातिवाद करने से, इस तरह आपस में लड़ने से किसी ने शहर को बांट दिया, कुछ लोगों ने, ऊपर करो आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों ने गोत्र को बांट दिया, कुछ लोगों ने आपस में टीमों को बांट दिया, कुछों ने संगठन को बांट दिया। क्या ये संदेश है? ये संदेश है आप लोगों का? मनाते तो आप जयंती हो और उस जयंती में प्लान करते हो किसी को मारने का। मनाते तो आप कर तो रहे महाराणा प्रताप की बात और चुगलियां कर रहे आप किस किस की, मतलब रैलियां निकालने की बात कर रहे हो। और जब तुम में से कोई 1, 2, 4 छिछोरा, नाटकबाज, डरपोक, जो मतलब खुद का उसका वजूद ना हो, ऐसे ऐसे आदमियों को मतलब तुम सम्मानित कर रहे हो। अरे भाई, मैं तो एक बात पूछना चाहती हूँ अंत में, मैंने आप लोगों का कौन सा कसूर कर दिया जिसके पीछे आप मुझे मारना चाहते हो, मर्डर करना चाहते हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, प्लान कर रहे हो, निंदा चुगली कर रहे हो। और हाँ, एक सवाल इसके साथ और कि खुलकर सामने आओ आप, माध्यम बनाकर कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, मासूमों को शिकार मत करो। आप नए नए लड़के पकड़कर उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें घुसाकर उनको माध्यम बनाकर मत लड़वाओ। अगर दम है, मर्द के बच्चे हो और तुम में सही में हमसे कोई दिक्कत है, आमने सामने आके लड़ो। बस यही मैं 2 बात कहना चाहती थी। आज के बाद मैं कभी फेसबुक पे लाइव आकर इस बात पर कभी चर्चा नहीं करूंगी कि कौन मारना चाहता है और कौन निंदा करता है। मैंने आज अपने जीवन का एक संकल्प लिया है। मैं साध्वी देवा ठाकुर, आपने फेसबुक माध्यम से जितने भी मेरे फेसबुक पे हमारे सेवक, भक्त, मित्र, दोस्त, दुश्मन जितने भी जुड़े हैं, सभी से एक आग्रह करना चाहूंगी कि आज के बाद मैं अपना विरोधी किसी को नहीं मानती। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं सभी को एक बात कहना चाहती हूं
कि केवल और केवल फेसबुक पर आकर जो देश की, धर्म की, हिंदुओं की, राजपूतों की, जाति पाति की और बड़ी बड़ी बातें कर कर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके जीवन की सबकी हकीकत उठाओ और उस हकीकत से वाकिफ होकर देश को बताओ कि ये लोग जो 5, 7, 10 लोग ये हैं क्या। अरे होड़ लगी है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। किया क्या आप लोगों ने राष्ट्र के लिए? 4 शब्द जब बोलने की बात आती है ना, जब तो तुम अपना बेनिफिट देखते हो। आप सब अंधे नहीं हो, आप सब जानते हो कि जो जो ठेकेदार है ना, उन ठेकेदारों की हिस्ट्रियां आपको, मुझे और सबको मालूम है क्या है। आओ मिलकर राष्ट्र के कल्याण की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करें। आओ मिलकर आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है, उनकी बात करें। मनाइए ना जयंतियां, करिए ना समाज को इकट्ठा। अगर ठीक है आप अपने समाज के प्रति पीड़ा रखते हो तो अपने समाज के उन युवाओं को एजुकेशन दो, नौकरियां दिलवाओ और आगे बढ़ाओ। अरे आप मुख्यमंत्री बनने की बातें करते हो, आप एमपी विधायक बनने की बातें करते हो, और सोच आपकी मेरे देश के 36 बिरादरी के हिंदुओं, मैं आपसे अपील करना चाहती हूं कि खुद और अपने बच्चों को कुछक राक्षसों से, कुछक भेड़ियों से, कुछक समाज के ऐसे ठेकेदारों से बचा लो, नहीं तो उनका फ्यूचर, उनकी नौकरियां, उनकी एजुकेशन और उनका भविष्य ये लोग खराब कर देंगे। उनको अरे ऐसे ऐसे लोग मतलब खुद गलत लिखते हैं, खुद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और ऊपर से वो समाज के 20, 30, 50 ग्रुपों के अंदर जुड़कर हमारे समाज के सिंगमों की फोटो लगाते हैं। हमारे ऐसे मतलब ऐसे समाज के मतलब अच्छे लोगों की चित्र लगाकर उनको बेचते हैं। उनके विषय में कहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, साध्वी देवा ठाकुर तो हमारा क्या कर सकती है क्योंकि दबंग लोग हमारे साथ हैं। अरे कौन से दबंग लोग हैं वो, सामने तो आए। दूसरा, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ। जो मैं गोंदर गांव में गई थी वो विषय अधूरा है अभी। उस विषय पे महापंचायत रखी जाएगी और उस महापंचायत में समाज के मैक्सिमम बुद्धिजीवों को बिठाकर मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या है कि जो ये 20-30 गुंडे इस तरह से तोड़ने पे लगे हुए हैं। हमें निंदा करते हैं कि मैं राजपूतों की दुश्मन हूं। अरे राजपूतों ने खून दिया है मुझे तो मैं दुश्मन कैसे हुई? गलत प्रचार प्रसार करते हैं। मैं उस विषय में एक एक बात खुलकर बोलना चाहती हूँ। दूसरा, प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी समाज में आसपास माहौल में बहुत इज्जत है, लेकिन जब कपूत पैदा हो जाए, जब गुलामी करना पैदा कर दें तो समझो विनाश का समय नजदीक है। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहती हूँ मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मैंने 5 मिनट उस गांव में जाकर लाइव किया और 12-14 लाख आदमियों ने उसको देखा, मुझे सपोर्ट किया और मुझे पता चला। इस बात का दुख नहीं कि मेरे विपक्ष में कौन खड़ा है, आज इस बात का मुझे सुकून है कि मेरे पक्ष में तुम खड़े हो। मेरी आवाज को तुम बुलंद कर सकते हो, मैं अकेली नहीं हूं। मेरा तो हौसला, मेरी तो ताकत, सच मानिए तमाम मीडिया वालों के जब मुझे फोन आते हैं, पूछते हैं साध्वी जी विषय क्या है, कभी कभी तो मैं खुद से पूछती हूँ कि विषय क्या है, गुनाह क्या है। मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से मन की व्यथा व्यतीत करूं, मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से मन की बातें करूं। अरे इसको एंजॉय मत करो, ये किसी की अस्मिता की बात है, इसको राजनीतिक स्टंट मत मानो, ये किसी के जीवन का सवाल है। इसको मतलब आप लोग केवल और केवल फेसबुक पर आकर अपने व्यू बढ़ाने के लिए मैं नहीं आती हूं, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आप और मैं आपको जानती हूं, मेरे आप लोगों से और आपके
मेरे तक डायरेक्ट रिलेशन है। किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी तरह का कोई भी इंसान आकर मुझसे मिल सकता है। देखिए, जहां तक हमारी चलती है साम दाम दंड वेद, मैं हर तरीके से आपके साथ हूं। कोई आधी रात आवाज तो मारे, जितने समय का रास्ता होता उतना तो जरूर लगेगा, लेकिन पहुंचूंगी मैं जरूर। लेकिन उन भेड़ियों को, उन नपुंसक लोगों को मेरा फिर से चैलेंज है, कभी फालतू बात किसी के साथ मत करना। किसी की इज्जत के साथ इस तरह से बैक बाइटिंग जो करते हो ना आप लोग, वो मत करना। क्योंकि औरत के अंदर इतनी क्षमता होती है कि हर बात का वो डबल करके देती है। और मैं अपने समाज की और देश की बहन बेटियों से एक विशेष रूप से आग्रह करूंगी कि आप लोग, एक चीज बहुत कीमती है आपके साथ और आपके पास, वो है आपकी इज्जत। आप घर से तो निकलिए, आप एजुकेशन तो लीजिए, आप स्कूल कॉलेज तो जाइए, लेकिन अपनी तलवार और अपनी इज्जत को अपने साथ लेकर जाइए। आप छत्राणी हैं या आप किसी भी जाति की बेटी हैं, आप हिंदू की बेटी हैं, अपनी इज्जत से ज्यादा कीमती आपके पास जीवन में और कोई धन हो ही नहीं सकता। और हाँ, चाहे कोई बाहुबली हो, कौन है ये, और ये पूरन करके कोई है, फिर कहते हैं हम तो साधु हैं। साले, तेने अकल नहीं, तेरी शक्ल ठीक नहीं, तो बात तो ठीक कर ले। इतने देश और राष्ट्र धर्म की यहाँ बात करी, तू कपड़े पोल जा खड़ा है। साले अपने घर जाके चेक कर ले, तेने अपने घर आने तो कौन से कपड़े पराए हैं, कभी ना पराए हैं। मैंने बेरा तेरे जैसे टूचू आदमी का खुद के कपड़े पहनने का बहुत नहीं होता। अरे फोटो तो देख ले तूने के ला रखी है, क्यों खा मेरी एनर्जी खराब करा करो। अरे थारे जी से अगर शेयर नहीं कर सकते ना, ठीक बात न पहुंचा नहीं सकते। और सहारनपुर में देखो, एक नन्ही सी बच्ची का रेप हो गया और तुमसे आवाज भी नहीं उठी। उसकी आंख निकाल ली और तुमसे जाके आवाज नहीं उठी। तुम जैसे होते हैं रेपिस्ट, जो कपड़े देखते हैं, कपड़े ठीक कर ले। साला कमीण, मतलब घटिया बात करने तक रुकना नहीं। अपनी बुआ ने मतलब कुछ ना कुछ कह सुने बिना जी लागदा ही नहीं। इतना मर्द आके मिल लेना, 3-4 और सुना दूंगी। हट जा, जा आईडी से दूर हो जाओ। इसे घटिया आदमी की जरूरत नहीं। मैंने इस फेसबुक पे मेरे चाहने वाले बहुत हैं, और मैंने के पैरा और के मैंने ओढ़ा और के मैंने खाना है, मैंने ठीक पता है। तेरे जैसे नपुंसक घटिया और ना मरते पूछने की जरूरत नहीं मैंने। तो दूसरा आग्रह ये था कि न्यू नहीं भैया, आज जी तोड़ कर शेयर कर दो, इस बात ने पहुंचा दो, इसने न्यू कर दो, ठीक लगे। 5 लाख व्यूज। मैंने कई दिन पहले एक को सुना फेसबुक पे, न्यू बोला किसी के दादे परदादे पितर देवी देवता भी ना मेरे तक बढ़िया बात कर जाए और उसके 5 लाख व्यूज है ना, बोला कति मैं यूं कर दूंगा। मैं ये कहती हूँ, सच न आंच नहीं। मैं इन लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ जो आज मेरी आवाज ने वहां तक पहुंचा रहे हैं। एक दिन में 12 लाख आदमी देख गए। अरे जितने तुम देख रहे हो ना, मैं अपना हाथ जोड़ कर शेयर कहूँ कि प्लीज मेरी आवाज ने ना उन तक पहुंचा दो कि जिन से लोगों ने कति तबाही मचा रखी है। उन छोटी छोटी बच्चियां का रेप कर रहे हैं। उन लोगों को हरियाणा के अंदर भी कानून पास करवा दो कि चौराहे पे खड़ा करके उनके लिंग काट दो। मैं तो न्यू कहूँ, देश की जनता ने आजादी दे दो, उन लोगों का ना सरेआम फांसी आ जाए। अरे करनाल के अंदर है ना, उस बच्ची 7 साल की बच्ची ने, मैं खुद हॉस्पिटल में जाकर देख के आई थी, उसके ना आंखें फोड़ दी, उसकी फिर गले पे ना चाकू मार दिए, लेकिन कोई नहीं बोला। ये पूरा फेसबुक पर आके बकवास करें मैंने के कपड़े पहनने, कौन सी टी शर्ट पहननी, कौन सा लोअर पहनना। साढ़े ने खुद नहीं बेरा के पहनना। मेरा ईसा जी करा हरियाणा में आके इनकी ना माँ बहन कर दूं, लेकिन ना फिर याद आ जाए मेरी गरिमा, फिर याद आ जाए मेरी सभ्यता, फिर याद आ जाए आपके कई हुई बात की शांति रखो जी। इनका काम कुत्तियां का भौंकना है। इन्हें शेयर कर दियो। और आज पीछे मैं आपसे प्रॉमिस करूं, मेरी जितनी फैन फॉलोइंग है, इन कम से कम ऐसे कुत्तियां के बारे में मैं लाइव नहीं आती। ना मैं कंधी धमकी दे रहे हैं, ना मैं नुकंदी मिस्टर खान
कि ये कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर दी। लेकिन हाँ, इब वो समय आ गया कि एक दिन आदमी पैदा और एक दिन मरे। अरे एक और बात कहूं मैं, और ठीक लगा ना शेयर करे बिना कति नहीं हटियो। अरे दिल्ली के अंदर मूल्य ने जालीदार टोपी वाले ने 20 बस तोड़ दी। और आबादी एक दिन इतनी हो जाएगी, कति चीची चीची हो जाएगी, देश में आतंकवाद मचेगा। इस आतंकवाद ने रोक लो। देश के हिंदुओं या बढ़ती हुई जो आबादी है ना मुसलमाना की, देश में कानून पास करवा लो, 1-2 बालक पैदा कर लेंगे। ये तो धन्यवाद है मोदी जी का कि 7-8 जनानियां तो पीछा छूटा, उनका तो शोषण होने तक बचा। नहीं तो बकरे खा के ना एक ही काम है बालक पैदा करने का। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब खून खराबा ये बकरी बुकरी मेरे ख्याल थोड़ी बहुत ही जो बच रही होंगी उनने सुरक्षित राखी हो, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना ये बकरी ने मुर्गी ने भी छोड़ दे, हवस के शिकारी हैं। और मेरी दूसरी और बात, गाय माता ने काटे और गाय माता ने खावे और सुअर का नाम लेंदे आग लाग जे। और दूध जब सवैया कल बनी थी किसका लियाओगे, बस ये कहना नहीं चाहती, समझ गए होंगे आप लोग, अपनी बेबे का लियाओगे के, ठीक है। इसलिए हिंदुओं अपनी अस्मिता ने, अपनी गरिमा ने और अपने आप ने इस हिंदुस्तान ने अखंड करने के लिए मैं तो चल दी हूँ और चल रही हूँ और कर दी रहूंगी। लेकिन ये जो याड़ा ही बकवास कर रहे हैं ना, इनकी सही में कोई औकात नहीं है। 10-20 लोग हैं, पर मेरे अखंड हिंदुस्तान और मोदी जी की जो सरकार बनी है ना, उसके लिए पुण्य मैं बधाई देती हूँ। और वहाँ जम्मू कश्मीर में ना कई लोग भी पत्थर पुत्थर फेंकने की जो बात कर रहे थे, करी थी उन्होंने कल परसों हरकत। उन्हें बताओ कि या महबूबा मुफ्ती को ना, एक तो किरण बेदी बुआ आ गई उड़े और थारा फूफा अमित शाह, इसलिए देख कर पत्थर मारियो, कति मतलब देख कर करियो काम। हम भी आऊंगे झंडा फहरान जम्मू कश्मीर जल्दी, क्योंकि मन मेरा अमित शाह बैठा, कोई रोला नहीं किसी का। और वह बंगाल में तो उसने आतंक मचा रखा जमी, उसका भी कुछ ना कुछ हमने सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो जल्दी फिर मैं एक लाइव आने वाली हूँ दोबारा, सारे ने इनवाइट करो, इस बात ने शेयर करो, जातिवाद मत फैलाओ, राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की, अखंड राष्ट्र की बात करो, और देश में एक सामान्य एक ही तरह का कानून बनवाओ और देश को आगे बढ़ाओ। मेरे युवाओं, आप मेरे विवेकानंद हो, आप मेरे भगत सिंह हो, और आप ही महाराणा प्रताप हो, और आप ही चंद्रशेखर आजाद हो। अरे एक यू कौन है, मेर सिंह के मुकेश यू बिराना के लिखा जय जय कांग्रेस बिराना के, भाई को कौन सी पार्टी का नाम ले रहा कांग्रेस, तो मैंने लगा इतिहास में मतलब कदे सिमट कर रह जाए कांग्रेस भी कुछ था। अरे भाई रोए तो भी कांग्रेस है रो रहा, सारा देश में मोदी मोदी होगी। मैं मोदी मतलब यूं नहीं कह रही, और रियल में देश को बदल दिया। अरे ईब तो अगला जाडा जड़ा था ना योगी, जे फुफा आ गया फिर क्या होगा और आवेगा भैया, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, प्लीज़ आज ज़रूर शेयर कर देना प्लीज़। और वो 5 लाख वाला ना मेरे तक कल चैलेंज कर रहा था कि मेरी वीडियो 5 लाख बग जाए 1 घंटे में। देखिए तुम ही मेरी ताकत हो, इसने चैलेंज ने जरूर तोड़ी उसके।